हम लोगों को पढ़ना क्या है, मैं थोड़ा सा आपको भी मैं पोस्ट बना देता हूँ, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ लिया है टंग, है ना, जो जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको लिख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा टंग, हम लोगों ने पढ़ लिया है टीथ, हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, सैलिवरी ग्लैंड, हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड सब पढ़ा। इतनी चीजें हम लोगों ने बड़ी स्मूथली पढ़ी है ना। अब हम लोगों को करना क्या है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बाकी की चीजें बची हुई हैं, जैसे ओरल कैविटी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा। पहला जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वेस्टिब्यूल का, ये वेस्टिब्यूल क्या है। फिर उसके बाद पैलेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये पैलेट क्या होता है। फिर आपको हम बताएंगे कि क्या होता है यूव्यूला। फिर हम आपको बताएंगे क्या होता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद जो हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में पढ़ करके हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्टमक पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, स्टमक का फंक्शन क्या होता है, और स्टमक का ग्लैंडुलर फंक्शन क्या होता है। स्पेशली ग्लैंडुलर फंक्शन मतलब मालूम है क्या होता है, कि इसका सिक्रेटरी नेचर क्या है। स्टमक के बाद हम जो जिस पार्ट पर आएंगे वो पार्ट होगा हमारा इंटेस्टीन का। ये इंटेस्टीन का, इंटेस्टीन में हम पहले पढ़ेंगे स्मॉल वाले इंटेस्टीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टीन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टीन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टीन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, स्पेशली हम पढ़ेंगे क्या क्या। स्मॉल इंटेस्टीन के पार्ट में हम पढ़ेंगे ड्यूडेनम क्या है, हम पढ़ेंगे जेजुनम क्या है, हम पढ़ेंगे इलियम क्या है। ठीक है, इतनी सी चीज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ ली। और सब आप ही के पेट के बारे में पढ़ेंगे, आप ही के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, किसी कुत्ता बिल्ली और जो है गाय भैंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इससे टेंशन तो लेना नहीं, हमें अपने बारे में पढ़ने में क्या टेंशन है। हम जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीकम। सीकम के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोलन के बारे में। तो ये कोलन 3 रीजन में बटा होता है। एक होता है आपका जो है असेंडिंग कोलन, एक होता है आपका कौन सा कोलन, असेंडिंग कोलन होता है। फिर एक होता है आपका ट्रांसवर्स कोलन होता है। फिर एक आपका डिसेंडिंग कोलन होता है, और एक छोटा सा स्मॉल पार्ट होता है जिसको हम सिग्मोइड कोलन कहते हैं। सब पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद सिग्मोइड कोलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे वो हिस्सा जहाँ पर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जा करके इकट्ठा होता है, और उसको हम कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम के बाद हमारा जो एरिया आता है जहाँ से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एक्सक्रीशन के फॉर्म में या एक्सक्रीटिव मटेरियल के फॉर्म में बॉडी से बाहर जब निकल जाएगा, तब हम उस जगह को हम कहेंगे बेटा इनर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने चीजें कहाँ से शुरू की हैं और कहाँ से हमने खत्म करना है ना। तो टीथ के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, टंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में डिटेल पढ़ लिया है। अब आज तो हम आपको बताएंगे वेस्टिब्यूल क्या है ना। क्या होता है वेस्टिब्यूल, मैंने बताया था ना, ये जो खैनी खाते हैं लोग ऐसे रगड़ते हैं, यूं रगड़ा और ये अंगूठ फैलाया और यहाँ दबा लिया ऐसे करके। तो ये जो चीक्स है, जो चीक्स है ये, और ये टीथ है ये, इसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वेस्टिब्यूल क्या है। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल जो होता है, वेस्टिब्यूल इज द एरिया बिटवीन cheeks and teeth।
टीथ एंड टीथ का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है। अब देखो मजे की बात यह है कि आप लोग अपने जबान को ऊपर की तरफ टच करो, सब करो, प्रैक्टिकल मैं यही करवाता हूँ। टच करो। अब आप अपनी जबान को दांत से ठीक पीछे टच करो, ऊपर की तरफ दांत के ठीक पीछे। कुछ खुरदुरा महसूस हुआ, रफ सा महसूस हुआ? हाँ, हो रहा है ना। अब उस दांत के ठीक पीछे से अपनी जबान को थोड़ा सा रोल करके उसी रूफ में पीछे की तरफ जाओ। हार्ड महसूस हो रहा है या सॉफ्ट महसूस हो रहा है? हार्ड महसूस सॉफ्ट। हो रहा है ना। अभी तक हार्ड महसूस हो रहा है। यहाँ पर देखो ऐसे, आगे तो सर हार्ड है, पीछे सॉफ्ट लग रहा है। आगे हार्ड है पीछे सॉफ्ट है। एग्जैक्टली बेटा, क्या बात है, तुमने तो बिल्कुल बात पहुंचा दी हमारी। हिमांशु वर्मा, देखो आगे की तरफ हार्ड है, पीछे ले जाओगे जबान तो आपको सॉफ्ट महसूस होगा। अब मैं आपसे बोलूं, अगर नेचर ने इसको उल्टा कर दिया होता तो क्या होता? आगे सॉफ्ट कर देता नेचर और पीछे हार्ड कर देता तो क्या होता? सोचो, सोचो, बात को सोचो। हिमांशु जवाब दो। सर शायद टीथ की वजह से है ये। मैं मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर आगे सॉफ्ट हो जाता पीछे हार्ड होता तो क्या होता? सर इसके बारे में पता ही नहीं है मुझे। खाना चबा पाते क्या? खाना तो सर टीथ हेल्प करते हैं ना। अच्छा बेटा, जब टीथ जमा कहाँ है? हाँ तो वही की तो कह रहा हूँ, दांतों की वजह से। आगे दांत है इस वजह से हार्ड है वो सर। आगे दांत मत बोलो, आगे आपका अपर जॉ बोलो, अपर जॉ। अच्छा। अपर जॉ है, ऊपर वाला जबड़ा है, तभी यस सर। दांत है। अगर जबड़ा नहीं होता दांत कहाँ से होता? हाँ सर। कहाँ फिक्स होता? तो आप अगर आगे वाला सॉफ्ट हो जाता, दांत भले होते तुम्हारे, जब तुम खाते ना खाना तो तुम्हारा खाना तुम्हारी नाक में जाके टच होता। तुम मैगी खाते, मैगी घूम के तुम्हारी नाक से बाहर आ जाती, नूडल्स तुम्हारे। तो ये सब चीजों को देखिए। अब जो ऊपर वाला एरिया है ना, ऊपर वाला एरिया, हमारे माउथ का जो ऊपर वाला एरिया, ये ठीक है, ये आगे और पीछे, इसको हम पैलेट कहते हैं। अब चूंकि आगे वाला हार्ड है इसलिए हार्ड पैलेट हो गया, पीछे वाला सॉफ्ट है इसलिए सॉफ्ट पैलेट हो गया। पैलेट को हिंदी में कहते हैं तालू। क्या कहते हैं? तालू। हम लोग तो कहते हैं गर्म चाय पीने से उसकी तालू जल गई है, ऊपर वाला हिस्सा जल गया पैलेट। तो पैलेट के दो रीजन्स होते हैं, एक हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट। और दांत के ठीक पीछे जो आपको उभरा हुआ हिस्सा नजर आता है, रफ रफ सा नजर आता है ना, ये नजर क्या आता है, महसूस होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे पीछे वाला, उसको हम रियुगे कहते हैं। रियुगे आपको और जगह भी दिखाई पड़ेगा, उसको हम कहते हैं रियुगे। तो ये सब चीजें हैं, बताओ कौन रटता है इसको? ये सब चीजें मैंने क्लास 9th में पढ़ी थी, पता है? क्लास 9th में मुझे, हमको टीचर अच्छे मिले थे पढ़ाने, तो खाली बायोलॉजी पढ़ते। मैथ्स में जब मैं क्लास 9th में था, हाफ ईयरली एग्जाम में मेरे नंबर आए 96 आउट ऑफ 100। एनुअल एग्जाम में आए 95 आउट ऑफ 100। 10th का एग्जाम हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा हो गया बंदा, ओवर कॉन्फिडेंट, अभी हमें तो सब आता है। नंबर कितना है पता है? कितना नंबर है पता है? 55 आउट ऑफ 100। हमने कहा भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम बायोलॉजी ले लो। अपन का हाल ऐसा था। क्या हुआ ऋषभ, तुम चेक नहीं हो पा रहे हो यार? क्या बात है, तुम्हारा मोबाइल फिसल रहा है? तो पैलेट के बारे में पढ़िया, हम आपको बता दिए वेस्टिब्यूल क्या होता है, भूलोगे नहीं।
जब भी वेस्टिब्यूल की याद आए याद कर लेना इसको, तुरंत याद आ जाएगा वेस्टिब्यूल क्या है। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो ये आपका पैलेट है। इससे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि आपको मैंने अभी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बताया, ये कहाँ से हमको पढ़ना है। ये देखो यूव्यूला, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टीन, क्या क्या पार्ट है। आप थोड़ा सा इस डायग्राम को आप देखिए, ऐसे डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में बने हुए हैं। उस डायग्राम को एज इट इज आप अपनी कॉपी पर क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं देखिए, ओरल कैविटी हो गया, टंग हो गया, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा है ना, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा। इसमें कौन कौन सी ग्लैंड है देखिए, पैरोटिड ग्लैंड है, फिर उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड है, उसके बाद आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और फिर यहाँ पर एक एरिया आता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फेरिस कहते हैं। फिर ये एरिया क्या होता है आपका, इसोफेगस होता है। उसके बाद ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो ब्राउन कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा है लिवर। लिवर के साथ एसोसिएटेड ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ये इसको हम बोलते हैं क्या, गॉल ब्लेडर। ये क्या है, गॉल ब्लेडर। इसी को हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, बाइल होता है, बाइल। इसके अंदर क्या होता है बेटा, बाइल होता है। और उसके बाद ये वाला जो रीजन यहाँ पर देख रहे हो, ये बड़ा सा ये है आपका है स्टमक। ये क्या है, ये है आपका स्टमक। ये स्टमक दिख रहा है, खाना यहीं जाता है। उसके बाद इस स्टमक से लगा हुआ ये नीले कलर का दिखाई दे रहा है, नीले कलर का ये जो नीला कलर का दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये इसको हम कहते हैं स्प्लीन। और ये येलो येलो कलर का करेले जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, जैसे करेला आप खाते हो, यूं 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 यूं, इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। इसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। उसके बाद आपका शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टीन, देख लो छोटी वाली आंत। ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। स्टमक का जो अगला पार्ट होता है, जहाँ पर स्टमक खत्म होता है और जहाँ से दूसरा एरिया शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टीन का, उस एरिया का नाम होता है ड्यूडेनम। उसके बाद फुट फोल्डेड एरिया आपको अंदर दिखाई पड़ता है ढेर सारा यहाँ तक, उसको हम बोलते हैं जेजुनम। फिर उसके बाद ये छोटा सा पार्ट दिखाई पड़ता है जिसको हम बोलते हैं इलियम। फिर आप देखिए लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, सीकम। अभी हमने आपको बताया था सीकम। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो ये हो गया ऊपर की तरफ आपका असेंडिंग कोलन। फिर उसके बाद ये वाला दिख रहा है, ये कोलन का पार्ट है, कौन सा, ट्रांसवर्स कोलन। फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, उसके बाद ये सिग्मोइड कर्व जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है ऐसा, ये इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। फिर उसके बाद ये होता है रेक्टम। रेक्टम के बाद ये जो कैनाल दिखती है इसको हम एनस या एनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, और ये सीकम का एक पूंछ वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ये देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, अपेंडिक्स है। इसी के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है ना इसी अपेंडिक्स में, तब इसी इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी हमें अभी क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपको मैं बताऊं, ये चैप्टर हम आप मिल करके इसको बहुत आसान बना देंगे। हालांकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है ओवरऑल में, बट है नहीं बिल्कुल। अभी तक आप बताइए, आपको इसी बातें हमने बताई, सब समझ में आया आपको। अरे ऋषभ तुम भी बोल दिया करो यार, हम भी गंगा नहा लेंगे तुम्हारे बोलने से। गंगा नहाए हो तुम लोग कभी, कितने लोग गंगा नहाए जल्दी बताओ, इलाहाबाद वाला गंगा। कोई नहीं आया है, तुम लोग आ जाओ, तुमको संगम का दर्शन फ्री में करवाएंगे। पूरा संगम हम घूमे हुए हैं।
चलिए ये तो हो गया, ये टू सी कहानी थी। ये देखो तुम्हारा पैलेट, तुम्हारा मुंह है, देखो ऋषा तुम्हारा मुंह ऐसे ही है, देखो उसे देखोगे ना ऐसे करके करके देखो ऐसे ही। हमारा भी ऐसा ही है यार, खाली तुम्हारा नहीं, हमारा भी ऐसे ही, बुरा मत मानो हमारी बात। देखो इधर सबसे आगे देखो, ऐसे ही ये उभार दिख रहा था ना, ये वाला देखो, ये एरिया देखो, है ना? बोलते नहीं हो यार। यस सर। हाँ सर में ऐसे हाँ हाँ हिला दिया करो। इसको हम बोलते हैं फ्रंट रिजेस, इसको हम बोलते हैं रिगेस, इसका नाम होता है रिगेस, RUGAE, रिगेस। ठीक है, एल्वियोलर रिज है, इसको नहीं पढ़ना है। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया देखो, इसमें इसको क्या कहा है, हार्ड पैलेट का है, देखो ध्यान से क्या कहा है इसको, हार्ड पैलेट का। मतलब कहाँ तक का एरिया, ये यहाँ तक का एरिया, देखो ध्यान से, ये यहाँ तक का एरिया, ये यहाँ तक का एरिया आपका है हार्ड पैलेट। आगे वाला एरिया ये पूरा हार्ड पैलेट। ठीक पीछे जाओगे तो ये एरिया आपका क्या कहलाएगा बेटा, सॉफ्ट पैलेट कहलाएगा। ये वाला एरिया सॉफ्ट पैलेट। और ये जो देख रहे हो ना, ये मजेदार चीज, ये क्या यूव्यूला, याद है एक ऐड आता था जब गले में खिचपिच होती थी, तो एक बैक्टीरिया इसी यूव्यूला को पकड़ करके ऐसे झूला झूलता था, ये ऐसे झूला झूलता था, याद आया? याद आया? ऐड देखा है ना ये वाला ऐड? तब तुरंत विराट कोहली क्या करता था, गले की खिचपिच को दूर करने के लिए तुरंत एक विक्स खाया, विक्स की गोली लो, खिचपिच दूर करो। तो यहाँ पर इसको पकड़ करके ये जो झूला झूलता था बैक्टीरिया, ये जो पैथोजन, वो तुरंत भाग जाता था। तो ये जो पकड़ के जो झूला झूलता था ना, उसको हम क्या बोलते हैं, यूव्यूला। क्या कहते हैं, यूव्यूला। और ये यूव्यूला जो है हमारे आपको बोलने में हमारी हेल्प करता है, हमारे आपको बोलने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसको आप डायग्रामेटिकली ऐसे बना सकते हो। तो ऊपर आपका हो गया अपर जॉ, अपर जॉ मतलब ऊपर वाला जॉ हो गया, ये आपका ऊपर वाला जॉ हो गया ये। ठीक है, ये इसका ये वाला रीजन मान लीजिए, ये वाला है आपका हार्ड पैलेट, ये वाला हो गया आपका हार्ड पैलेट, एंटीरियर वन हार्ड पैलेट होता है, और पोस्टीरियर वन कौन सा होता है आपका, सॉफ्ट पैलेट। इसको ऐसे समझ लीजिए, क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट होगा। और इस सॉफ्ट पैलेट के नीचे यहाँ पर आपको मालूम है ये लटका हुआ होगा, ये इस तरीके से, ये इसको हम बोलेंगे यूव्यूला, इसको हमने कहा यूव्यूला। ठीक है, ये हमारा है यूव्यूला, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये अपर जो को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज हमें बताइएगा, कल हमको बताना आपको किसी क्लास में, आपका होमवर्क भी समझ लीजिए है कि ये डायस्टेमा क्या होता है। ये डायस्टेमा क्या होता है आप बताइएगा। ये हो गया, यूव्यूला वाला काम हो गया। ठीक है, यस सर। चलिए आगे आते सर देख लीजिए, ये सारी सारी कहानियां आप यहाँ पर देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा सा मुंह खोलो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के ये सारी चीजें ऑब्जर्व करो आप। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियरली दिखाई पड़ेंगी। अगर आपको आपका टॉन्सिल नहीं दिखता है तो आप अपनी जबान को बाहर निकालना और चम्मच से हल्का सा दबाओगे और बोलोगे आ। कैसे बोलोगे, चम्मच, आपको अपनी जबान बाहर निकालना है और स्पून से उसको हल्का सा प्रेस करते हुए आ बोलना है। तो क्या होगा कि जब आ बोलोगे तो ये अपर जॉ जो ऊपर की तरफ फिक्स होगा और लोअर जॉ नीचे की तरफ फिक्स होगा, और आपको आपका ये जो टॉन्सिल है बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सब करके देखो,
ये सारी प्रैक्टिसेस आपको वहां पर काम आएंगी जब आप डॉक्टर बनोगे तब। कभी किसी को टॉन्सिल की तकलीफ हुई होगी अगर, तो अगर कभी डॉक्टर के पास आप गए होगे तो डॉक्टर एक टंग डिप्रेशर लेता है। टंग डिप्रेशर मतलब जबान को दबाने वाला है, ऐसे होता है टंग डिप्रेशर ऐसे, ठीक है, और चौड़ा होता है आगे ऐसे, ऐसे करेगा, मुंह कहेगा आ, और कहेगा जबान बाहर निकालो, आप कहोगे ये निकाल दिया, फिर आपकी जबान को ऐसे दबाएगा और कहेगा बोलो आ, तो आप बोलोगे आ, तो वो चेक करेगा आपका टॉन्सिल बढ़ा हुआ तो नहीं है। समझ में आई बात? आपका टॉन्सिल बढ़ा हुआ तो नहीं। एक मिनट रुकना बेटा, तो ठीक है। तो आपको ये पीछे की तरफ क्या दिख रहा है बेटा? सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है? यूव्यूला दिख रहा है। बोली लो खिचखिच दूर करो वाला मामला है ये जिस तरफ आपको टॉन्सिल दिख रहा है। और ये वही जबान है जिसकी वजह से हम सब मार खाते हैं, और ये वही जबान है जिसकी वजह से हमको अप्रिसिएशन भी मिलता है ना? तो ये आपका टंग। चलिए, ये जो यूव्यूला है, द यूव्यूला, ये जो अंदर की तरफ आपको दिखाई पड़ता है, ये है क्या? The uvula is a small finger-shaped piece of tissue that hangs down from the soft palate in the back of the throat. The uvula functions together with the palate. इसके साथ function करता है palate के साथ। The back of the throat and air from the lungs to create the variety of the sound used for the speech. जो वैरायटी ऑफ स्पीच निकालते हो, ऐसे भी करोगे, ऐसे भी करोगे, अलग अलग आप वॉइस निकालते हो, तो आपके साउंड बॉक्स, आपका जो वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स में वाइब्रेशन तो होता ही होता है, लेकिन जो किस्म किस्म की आवाज बनती है अलग अलग टाइप की, वो इस यूव्यूला की वजह से बनती है। नहीं तो देखो जब खिचखिच होती है गले में तो आपकी आवाज गायब हो जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, इसको लिख लो। आन्या कहाँ है? आज आन्या दिखाई नहीं पड़ रही है। सिद्धार्थ शर्मा भी हमें दिखाई नहीं पड़े आज। कैमरा ऑन करो भाई तुम दोनों। देखो सिद्धार्थ शर्मा ने बाल बाल कटवा लिए अपने, वेरी गुड, है ना? सर हो गया। चलिए, हो गया बेटा। चलो हम लोग आगे आते हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका फूड पाइप है। ये स्ट्रक्चर आपका क्या? फूड पाइप। एक बात, एक प्रैक्टिस करके देखिए आप लोग। आप कभी सांस को छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए आप बोलने की कोशिश करिए। एक साथ आप सांस छोड़ करके बोल नहीं सकते। तो मुंह में से निकल आती है वो हवा। कोशिश करके देख लो, मैं बैठा हूँ आराम। आप मुंह में से हेलो? जब सांस निकलेगी आप उस पर बोल नहीं पाओगे। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। और आप सांस लेते हुए भी नहीं बोल पाओगे। लेकिन जब आप बोलते हो तो उस वक्त आपकी सांस जरूर निकलती है। जब आप बोलते हो तो मुंह से क्या निकलता है? मुंह से आपकी हवा भी निकलती है। जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा एक काम की बात, मजेदार बात, कि सिंगिंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग। सिंगिंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग। सिंगिंग जो है साइड इफेक्ट ब्रीदिंग का। आप बताइए, सांस लेते हुए गाना नहीं गा सकते? जब आपकी सांस छूटेगी तभी आप गाना अच्छा गाओगे। इसे जिसकी जितनी लंबी ब्रेथ होती है उतना बढ़िया सिंगर होता है। अब एक काम की बात, विंड पाइप अलग होती है, फूड पाइप अलग होती है।
जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी है विंड पाइप, हवा वाली नली जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। और ये जो है आपका क्या है, ये वाला दूसरा वाला जो हम बना रहे हैं ये है आपका फूड पाइप। पिंक वाला है फूड पाइप और येलो वाला है आपका विंड पाइप। फूड पाइप से आपका फूड जो है पास होता है और विंड पाइप से आपके क्या पास होता है बेटा, विंड यानी हवा पास होती है, यहाँ से हवा पास होती है, ठीक है। लेकिन जब आप खाने को स्वैलो करते हैं उस वक्त आपकी सांस रुक जाती है। ऐसे फील करो इस चीज, जब आप कोई चीज स्वैलो करते हो, कोई चीज निगलते हो, उस वक्त आपकी सांस रुकी हुई रहती है। समझ में आया? सांस लेते वक्त आप स्वैलो नहीं करते। अब यहाँ पर एक ढक्कन होता है, ठीक है, यहाँ पर एक क्या होता है बेटा, ढक्कन होता है। ये इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम खाने को स्वैलो करते हैं उस वक्त ये एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये इस तरह शिफ्ट होकर के इस विंड पाइप को क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है बिल्कुल, ताकि फूड पार्टिकल जो है सड़क के इसके अंदर ना जाए, बल्कि ये इसके रास्ते से यहाँ पर जाए। समझ में आई बात? तो हम क्या करते हैं, जब हम खाने को स्वैलो करते हैं, ऐसे स्वैलो करते हैं, पानी पीते हैं, तो उस वक्त हमारा एपिग्लॉटिस क्या करता है, हमारा एपिग्लॉटिस जो है हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है। और जब हम सांस ले रहे होते हैं उस वक्त हमारा ये जो एपिग्लॉटिस है ये आपके इस इसोफेगस को बंद कर देता है। कितना बढ़िया काम है। उस वक्त ये क्या करता है, ये जो है इसको बंद कर देता है इस तरीके से। तो इसीलिए देखिए हमारे साइंस में ये बातें कही गई हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत चल जाता है, रोटी पास कर दो, पनीर दे दो, अकेले खाओगे क्या, सारा जो है डिश पास लेकर बैठे हो, अरे यार चिकन इधर भी तो दो, तुम जो है खाली जो है ग्रेवी दे रहे हो, चिकन की सारी पीस निकाल, बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं है कि तुम जो है पंचायती राज व्यवस्था अपने खाने पे ही चर्चा करने बैठ जाओ। पड़ोस में झगड़ा हुआ, झगड़ा कैसे हुआ, कौन मार खाया, कैसे क्या हुआ, खाने पे चर्चा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके खाने में। होता क्या है कि क्यों मना किया गया कि खाते वक्त आपको बात नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि जब आप बोलते हो तो हवा बाहर निकलती है, और जब हवा बाहर निकलती है तो ये एपिग्लॉटिस ओपन होता है, और उसी टाइम आपने खाने को भी स्वेलो किया है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का अंतर होता है। तो अगर खाने का कोई भी पार्टिकल अगर आपके विंड पाइप में चला गया, तुरंत खांसी आएगी आपको, तुरंत खांसोगे, ठक से खांसोगे। और चावल अगर खा रहे हो तो चावल मुंह से नहीं निकलेगा, नाक से निकलेगा, सट से, बंदूक की गोली की तरह। तो हुआ है ना, कभी तो हुआ होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमारे साथ हमेशा होता है। अब दिमाग में बात आई कि ऐसा क्या हुआ कि ट्रैकिया में अगर खाना गया तो हमको रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, तुरंत हमने रिएक्ट किया और हमको खांसी आ गई और खाना जो है निकल गया बाहर। तो भाई ऐसा है, एक बात आप ध्यान देना, जब कभी हम ट्रैकिया की बात करते हैं ना, ये ट्रैकिया की, ये जो हमारा ट्रैकिया है, ये जो हमारा ट्रैकिया है, ये मान लेते हैं हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया की अंदर जो इनर लाइनिंग होती है, वो उसके अंदर बहुत ढेर सारे जो है ना, ये हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस हेयर जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं मालूम है? हेयर जैसी संरचनाओं को, हेयर जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीलिया। और जिस एपिथेलियम से ये जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ये क्या है? ये है आपका सीलिएटेड एपिथेलियम। इस सीलिएटेड एपिथेलियम की वजह से ही ये क्या है आपका, यह है आपका सीलिएटेड एपिथेलियम। इसी सीलिएटेड एपिथेलियम की वजह से
जब हम कभी हमारा कोई फूड पार्टिकल अगर ट्रैकिया में पहुंचा है, तो ट्रैकिया के अंदर ये मौजूद जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा और क्रिएट करेगा क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, और तुरंत हमें आएगी खांसी, और खांसी की वजह से जो भी फूड पार्टिकल होगा वो हमारे नाक के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और पूरा का पूरा जो कैविटी है हमारी अंदर वो एकदम जलने लगेगी अगर स्पाइसी खाना है। कहते नहीं अरे जो जल्दी से खाना खाता है, खाना खाता, किसी को खांसी आ जाती है तो उसको तुरंत पानी दिया जाता है ताकि गला साफ हो। गला क्या साफ होता है, बस साफ हो जाता है। तो ये कहानी थी, थोड़ा इसके पीछे कंसेप्ट, और ये जितनी बातें अभी हमने आपको बताई हैं ये नीट में कई बार पूछा है। देखिए ये आपका गला है, ये है आपका गला। पहले तो ये देखो, यहाँ से तुमने खाना खाया, भैया थोड़ा गोलगप्पे खिलाना, थोड़ा सा तीखापन ज्यादा कर देना, मिर्ची ज्यादा डाल देना और आलू भी ज्यादा डाल देना। ये लो भैया, भाई साहब मैडम यही गोलगप्पे वाले की दुकान पर, यहाँ तो गोलगप्पे खाना शुरू किया और गोलगप्पा से सरक करके आप खट से आया यहाँ पर। अब ये आया और ये सीधा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये गए भाई साहब इस बड़ी हवेली में जिसका नाम है स्टमक। भाई साहब पहुंच गए बड़ी हवेली में, सब सवाल पूछे गए। एक सवाल आ गया दिमाग में, पूछ ही लेते हैं। अब बताइए कि ये जो यहाँ पर फूड जा रहा है, यहाँ पर जो सब्सटेंस पास हो रहा है आपके गले से, कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं उसको? सर इस प्रोसेस को पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। नहीं, सब्सटेंस को मैंने कहा, हमने फिनोमेना को नहीं कहा कि बोलस। ये। हाँ, क्या बोलते हैं? बोलस। शगुफ्ता। अरे वाह बेटा, शाबाश शाबाश बच्चे, शाबाश। तो हम कहते हैं बोलस। हम यही जानना तो चाह रहे थे। अच्छा आप बताओ सिद्धार्थ, बोलस क्या होता है? बताओ। बॉल लाइक स्ट्रक्चर पूजा बनता बताओ। है। 1 मिनट बेटा, पूजा बताओ बोलस क्या होता है? सर जो खाना हम कट कर लेते हैं और जो स्टमक में जाने के प्रोसेस में मतलब पाइप में होता है वो बोलस होता है। क्या एक्सप्लेनेशन दिया? सीबीएसई वाले नंबर दे देंगे, मैं नहीं देने वाला। आन्या, ओ आन्या, जवाब। तुम क्या करें बताओ, सर क्या करें बताओ? सर इस बोलस को जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड ना एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। ओ माय गॉड, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। मेरे बॉल वॉल को गोली मारो बेटा। तुम सीधी सी इतनी बात बता दो कि सर जी जब हमारे खाने में सलाइवा मिक्स हो जाता है तब हम उसको बोलस कहते हैं, बस खत्म हो गई बात ना। इतना तुम लोग कहानी सुना रहे हो हमको, बताओ कैसे काम चलेगा? कितनी बार बताया था हमने आपको? 1000 बार बोला है जो लिखा करूं लिख लिया करो, लेकिन नहीं, खाली सुनेंगे बातें, खाली सुनेंगे। हम बाबा रामदेव हो गए ना आस्था चैनल वाले, खाली सुनेंगे। देखा, एक लड़का था, क्या किया मालूम है? पतंजलि का टूथपेस्ट निकाला बाहर, पतंजलि का टूथपेस्ट निकाला बाहर, उसी में लाल वाली मिर्ची डाल दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो सिरिंज आती है ना लगाने वाली इंजेक्शन, उस सिरिंज में वापस डाला उस टूथपेस्ट को और वापस उस पेस्ट के अंदर डाल दिया, ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब सुबह सुबह जो है उसकी बहन उठी, बहन को परेशान करना था, सुबह सुबह उसकी बहन उठी, पतंजलि का टूथपेस्ट निकाला, लगाया और सोचो उसने ब्रश किया उसी लाल मिर्ची वाले जो है मंजन। क्या किया जाए? हिमांशु, याद नहीं था तुमको बोलस किसको कहते हैं? सर पता था, आप सुन तो नहीं रहे थे। अच्छा सुन लिया बेटा, मैं अपने शब्दों को वापस लिखता हूँ।
अब देखो, पूरी बायोलॉजिकल वर्ड में कहीं भी स्फिंक्टर नाम का शब्द अगर आता है, क्या? स्फिंक्टर, वॉल्व, दो बातें बताऊंगा मैं। स्फिंक्टर या वॉल्व जैसा कहीं शब्द अगर आता है, कहीं वर्ड अगर आपकी नजर के सामने से गुजरता है, तब आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर ये किसी न किसी चीज को रुकेगा या प्रिवेंट करेगा, दोनों बातें। बैक फ्लो, बैक फ्लो बैक को फ्लो को प्रिवेंट प्रिवेंट। करता है। जैसे, हाँ शाबाश बेटा, जैसे तुम साइकिल चलाते हो, साइकिल में क्या डालते हो? हवा भरते हो। टायर के अंदर ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर एक क्या होती है? नोजल लगा होता है, उसके ऊपर एक छुच्छी टाइप की लगी होती है, हम लोग तो यही बोलते हैं। उसके ऊपर पतला सा ट्यूब का स्ट्रक्चर लगा होता है, वो वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व होता है। जब हम हवा भरते हैं, ऐसे ऐसे करके हवा भरे, तो मशीन आ गई, हमने तो ऐसे ही भरा है जिंदगी में अपने। फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, ऐसे सलाइवा निकालते थे और उसके ऊपर टिप पर ऐसे लगा करके चेक करते थे। अगर ऐसे बबल बाहर निकलता था तो हम लोग समझ जाते थे कि इसका वाल्व है खराब। तो वाल्व का काम क्या था? वाल्व का काम था बैक फ्लो को रोकना। क्या काम था? बैक फ्लो को रोकना। तो अगर वो वाल्व साइकिल की ट्यूब का खराब होता, सारी हवा सू करके निकल जाती है, टायर पर पंक्चर हो जाता, कहते पिचक गया। ठीक वैसे ही स्फिंक्टर का भी काम होता है, बैक फ्लो को रोकना। कभी आपने देखा है कि जब आप खाना खा लेते हो और स्टमक में खाना पहुंच जाता है यहाँ पर, तो ये खाना वापस उससे नहीं आता कभी। और आपका ये जो खाना है, जो बोलस है, जिस मूवमेंट के थ्रू ये यहाँ पर पहुंचता है स्टमक में, और स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्फिंक्टर है, एक स्फिंक्टर यहाँ पर मौजूद है, ध्यान दीजिए उधर। एक स्फिंक्टर मौजूद है यहाँ पर एक स्फिंक्टर मौजूद है। एक स्फिंक्टर छोटा सा आपका यहाँ पर मौजूद है, इधर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर। इसको हम कह रहे हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या है? ये आपका अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये जो नीचे वाला एरिया है, ये इसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। देखो ये है आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। बैक फ्लो को रोकता है। क्या करता है? इसको बैक फ्लो को रोकता है। एसोफेगस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं एसोफेगस के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देखिएगा ध्यान से। इस लड़के को देखो, ऐसा कैसा लड़का है, देखो ये मुंह खुला है इसका, देखो आंख बंद है इसकी और खाना मगन होकर खा रहा है, दुनिया से बेफिक्र है। आंख इसकी देखो बंद है, मुंह खुला है। ये बेटा खाना खाया, बेटी मौज कर रहा है, ये खाना सरक रहा है इसके अंदर। देखो ये खाना सरक रहा है, सरकते सरकते, ये देखो ये सरक रहा है, ये यहाँ पर गया खटाक, ये गया अंदर। ये क्या पिया है? मैंगो जूस। पीला पीला है ना, तो ये मैंगो जूस होगा। गर्मी का सीजन चल रहा है ना, मैंगो जूस पिया।
ये स्फिंक्टर देख रहा ना, ये इसी को हमने कहा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका एक दूसरा नाम मालूम है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर भी। क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर भी। इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर भी। जब खाना यहाँ पहुंच जाता है ना, समझे, जब खाना यहाँ पहुंच जाता है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो खाना आया ना, यहाँ से ये वापस ना चला जाए, इसलिए यहाँ पर होता है स्फिंक्टर। इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमको उल्टी ऐसा महसूस होता है, वोमिटिंग होती है, तो भाई साहब ने जो खाना खाया वो खाना इसी रास्ते से वापस चला जाता है, मुंह पे जाते हैं, वाह कर देते हैं, वोमिट कर। उस वक्त आप याद करिए कि आपको इस एरिया में पर्टिकुलर यहाँ पर आपको बड़ा पेन होता है, यहाँ पर दर्द होता है। दर्द मालूम है क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्फिंक्टर है रिवर्स डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। स्फिंक्टर रिवर्स डायरेक्शन में जब ओपन होता है तब हमें दर्द महसूस होता है। इसके अलावा भी जब हम वोमिटिंग वगैरह करते हैं तो हमारी ये जो रिस्ट वाली मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, इसमें खिंचाव बहुत होता है, इसलिए हमें वोमिटिंग के बाद भी दूसरे दिन बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी ओएसोफेगस के बारे में। क्या क्या लिखा गया है इसमें? लिखा ये गया है, ओएसोफेगस क्या करता है, इट मूव फूड फ्रॉम द फेरिंक्स डाउन टू द स्टमक